मेरी प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के साथ बहुत विस्तार से बातें हुई। कल हम जब रात को खाना खा रहे थे, उन्होंने संगीत की योजना की थी। इंस्ट्रूमेंट तो सारे वेस्टर्न थे, लेकिन बहुत अच्छे प्रयत्न करके वहां भारतीय गीतों को प्रस्तुत करने का बड़ा सफल प्रयास उन्होंने किया। तो मैंने राष्ट्रपति जी को बधाई दी और मुझे आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति जी को हर गाने के विषय में मालूम था। कौन सा गीत बजाया जाएगा वो पहले से बताते थे। फिर उन्होंने मुझे गर्व से कहा, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम हमारे यहाँ सभी गांवों में संगीत स्कूल का आग्रह रखते हैं। कुछ मात्रा में हमने पिछले 5 साल में संगीत स्कूल शुरू किए हैं और आगे भी हम संगीत स्कूल को बढ़ाने वाले हैं। और ये भी बताया कि भारतीय संगीत के प्रति सबकी रुचि बहुत बढ़ रही है और संगीत के माध्यम से संस्कार करने का एक हम प्रयास कर रहे हैं। अगर युद्ध से मुक्ति चाहिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए अनेक पहलुओं की चर्चा होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अनेक बातों को सिखाया जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भाषा की बहुत बड़ी ताकत है। आपको किसी और देश का व्यक्ति मिल जाए और आपकी भाषा में पहला शब्द अगर बोल रहे हैं तो आप देखेंगे बिना कोई पहचान, बिना कोई जानकारी आप एकदम उसके साथ जुड़ जाते हैं, खुल जाते हैं। ये ताकत होती है भाषा में। अगर कोई विदेशी व्यक्ति हम भारतीयों को मिले और नमस्ते बोल दे तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना मिल जाए। भाषा को जो बचाता है, भाषा को जो संभालता है, भाषा को जो संवर्धन करता है, वे अपने भविष्य को तो ताकतवर बनाता ही है, लेकिन वह अपने भव्य भूतकाल से उसका एसेंस लगातार ले पाता है। भाषा ऐसी खिड़की है कि उस भाषा को अगर जाने तो फिर उस भाषा में उपलब्ध ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है, आनंद आता है। हमारे यहाँ कहते हैं पानी में पानी तेरा रंग कैसा। पानी को जिसके साथ मिलाओ उसके जैसा रंग हो जाएगा। भाषा को भी हर पल नए संगी साथी मिलते हैं। भाषा को मित्र बनाने में धैर्य। भाषा उस हवा के झोंके जैसा होता है जो जिस बगीचे से गुजरे, जिस फूलों को स्पर्श करके अगर हवा चले तो हमें उसी की महक आती है। भाषा भी जहां से गुजरती है वहां की महक अपने साथ ले चलती है। जिस युग से गुजरती है युग की महक लेकर आती है। जिस इलाके से गुजरती है उस इलाके की महक लेकर के आती है। जिस परंपरा से गुजरती है उस परंपरा की महक लेकर के आती है। और हर महक एक प्रकार से जीवन के ऐसे बगीचे को सुशोभित कर देती है भाषा, जहां पर हर प्रकार की महक हम महसूस करते हैं। भाषा की आर्थिक स्थिति के साथ सीधा नाता है। जिनकी आर्थिक समृद्धि होगी उनकी भाषा के पंख बड़े तेज होते हैं। दुनिया के सारे लोग उस भाषा को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक व्यापार के लिए सुविधा, आर्थिक अधिष्ठान बन जाती है भाषा। और मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की भाषाओं का महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत आर्थिक उन्नति पर जैसे जैसे जाएगा दुनिया उसकी जरूरत है।
भाषा अगर एक वस्तु हो, एक इकाई होती है, और अगर मानो उसका डीएनए टेस्ट किया जाता, तो मैं मानता हूं कि एक सबसे बड़ी चीज हाथ लगती कि भाषा का हृदय बड़ा विशाल होता है, उसके डीएनए से पता चलता है, क्योंकि भाषा सबको अपने में समावित कर देती है, उससे कोई बंधन नहीं होते, न रंग का बंधन होता है, न काल का बंधन होता है, न क्षेत्र विशेष का बंधन होता है। इतना विशाल हृदय होता है भाषा का, वो हर किसी को अपने में समाहित कर देती है, इंक्लूसिव है। मैं एक बार रशिया के अस्त्राखान गया था। अगर मैं टी बोलूं तो उनको समझ नहीं आता, चाय बोलूं तो समझ आता, डोर बोलूं तो समझ नहीं आता था, द्वार बोलूं तो समझ आता था। इतने सारे, जैसे हमारे यहां तरबूज बोलते हैं, वाटरमेलन, वो भी तरबूज बोलते हैं। यानी किस प्रकार से भाषा अपने आप में सबको समाविष्ट कर लेती है। आपके यहां भी अगर किसी को दुतार बजाता है तो हमारे यहां सितार बजाता है। आपके यहां कोई तंबूर बजाता है तो हमारे यहां तानपुरा बजाता है। आपके यहां कोई नगाड़े बजाता है तो हमारे यहां नगाड़े बजाता है। कितनी समानता है। इसका कारण है कि भाषा का हृदय विशाल है, वो हर चीज को अपने में समाहित कर, कितने भी बड़े विद्वान हो, कितने ही बड़े भाषा शास्त्री हो, लेकिन ईश्वर हमसे एक कदम आगे होता है। हम हर भाषा का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, उसकी रचना कैसी होती है, ग्रामर कैसा होता है, कौन सा शब्द क्यों ऐसा जुड़ता है, सब कर सकते हैं, लेकिन मानवीय की मूल संवेदनाओं को प्रकट करने वाली दो चीजें जो ईश्वर ने दी है, दुनिया के किसी भी भूभाग में नहीं, किसी भी रंग के व्यक्ति को मिली, किसी भी युग के व्यक्ति को मिली, दो भाषाओं में समानता है, कोई फर्क नहीं। एक है रोना, दूसरा है हंसना। हर कोई रोने की एक ही भाषा है दुनिया में, हंसने की भी एक ही भाषा है, कोई फर्क नहीं है। और अभी तक कोई पंडित उसका व्याकरण नहीं खोज पाया। आज के युग में दो राष्ट्रों के संबंध सिर्फ सरकारी व्यवस्थाओं के तहत सीमित नहीं, दो राष्ट्रों के संबंधों की मजबूती की आधार पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट का आधार सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक दूसरे की परंपराओं को, इतिहास को, संस्कृति को जानना, जीना, ये बहुत बड़ी ताकत रखता है। आपके ये प्रयास भारत और उज्बेकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्रयास है। ये संबंध बड़े गहरे होते हैं और बड़े लंबे अरसे तक रहते हैं। सरकारें बदले, व्यवस्थाएं बदले, नेता बदले, लेकिन ये नाता कभी बदलता नहीं है। जो नाता आप जोड़ रहे हैं आपके प्रयासों से, इसको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सेंट्रल एशिया की 5 देशों की यात्रा करने का सौभाग्य शायद ही एक साथ यात्रा करने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता होगा। मुझे वो सौभाग्य मिला है और सेंट्रल एशिया की मेरी 5 देशों की यात्रा की पहली उज्बेकिस्तान की यात्रा से प्रारंभ हुआ। ये मेरा एक सार्वजनिक रूप से इस यात्रा का आखिरी कार्यक्रम है। मैं बड़े संतोष और गर्व के साथ कहता हूं कि यात्रा बहुत ही सफल रही है, लंबे अरसे तक सुफल देने वाली यात्रा रही है और आने वाले दिनों में भारत और उज्बेकिस्तान के आर्थिक, सामरिक,
संबंध और गहरे होते जाएंगे, जो दोनों देशों को ताकत देंगे, इस रीजन को ताकत देंगे और इस रीजन के साथ भारत मिलकर के मानव जाति के कल्याण के लिए, सामान्य मानव के सुख के लिए उत्तम से उत्तम काम करते रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का, यहाँ की जनता जनार्दन का और इस समारोह में इतना उत्तम कार्यक्रम बनाने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और जो शब्दकोश का निर्माण हुआ है, वो शब्दकोश आने वाले दिनों में नई पीढ़ियों को काम आएगा। आज टेक्नोलॉजी का युग है, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन हम लैंग्वेज सीख सकते हैं, हम सुनकर के भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, ऑडियो सिस्टम से सीख सकते हैं। एक प्रकार से आज अपनी हथेली में विश्व को जानने, समझने, पहचानने का आधार बन गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी जुड़ेगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम खुद ऑडियो सिस्टम से भी अपनी भाषाओं को कैसे सीखें, ऑडियो हो, विजुअल हो, रिटन टेक्स्ट हो, एक साथ सभी चीजें होगी तो पिकअप करने में बड़ी सुविधा रहती है। उसकी दिशा में भी आवश्यक जो भी मदद भारत को करनी होगी, भारत अवश्य मदद करेगा। फिर एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। I am delighted to be in the historic and beautiful city of Tashkent. It carries the warmth of familiarity that comes from sights and stories we grow up with.